देसी मुर्गों को अगर आपने पालन कर रखा है, प्योर देसी मुर्गे, तो उनको आप लोग फ्री रेंज में रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपने मुर्गे पालन रखा है, अगर बॉयलर या सोनाली या जो कड़कनाथ वो पाल रखा है, वो तो चलो आप फ्री रेंज में इतना नहीं छोड़ सकते हो। अगर मेरी तरह प्योर देसी मुर्गे पालते हो या पाल रखे हो, तो उनको फ्री रेंज एरिया में छोड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि आपके मुर्गियों का जो हम लोग जो फीड है, फीड मतलब दाना, वो बिल्कुल नहीं लगता इन पे। सबसे मोटा हमारे दिक्कत आती है फीड का। भाई जो भी मुर्गी पालन करते हैं तो दाना तो देना पड़ेगा। दाना खाएंगे तो फिर उनमें अंडे बिके ना बिके, मुर्गे कितने बड़े हो ना हो, तो हमारे को वो बिल्कुल बचत हो जाती है। यानी कि अगर 1 केजी आपके लगता है तो इसमें आपको 25% लगेगा, यानी पाव बोलते हैं राजस्थान में। यानी 4 केजी अगर आपके फीड दिन का लगता है तो उसमें 1 केजी आप डाल दोगे तो भी इनको चलेगा, क्योंकि फ्री रेंज एरिया के अंदर ये अपना भोजन खुद चॉइस करते हैं, खुद खाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी स्क्रीन में कि मेरे पास कम से कम 17-80 मुर्गे हैं, लेकिन आपको बहुत कम दिख रहे हैं। अभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में कहना है क्या, बारिश के सीज़न के अंदर नुकसान कम है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। बारिश के सीज़न के अंदर अभी इतने सुबह इनको जल्दी निकाल दो, 6 बजे निकाल दो सुबह अंधेरे अंधेरे में, तो इतने कीड़े मकोड़े होते हैं सुबह सुबह ठंड के टाइम में, रात के में वो पूरे खा लेते हैं। फिर बारिश के समय में ये जो जड़ी बूटियाँ निकलती है, घास, वो खाते हैं। जो ये घास खाते हैं ना, तो घास के अंदर इनको इतना विटामिन मिलता है कि पूछो मत। वैसे जो ये कीड़े मकोड़े खाएंगे बाहर के जितने भी है, वो खाएंगे तो भी इनको इतना विटामिन मिलता है कि पूछो मत आपको। और बारिश के समय में इनको ठंडा मौसम होता है तो गर्मी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती तो ये भोजन ज़्यादा खाएंगे, यानी खाना ज़्यादा खाएंगे, हमारा फीड नहीं खाएंगे, ये खाएंगे नीचे वाला जो इनका फ्री का मिल रहा है। ये खाने से जल्दी मोटे हो जाएंगे। जो भाई मीट के लिए पाल रखे हैं उनके लिए जल्दी ग्रोथ बन जाएंगे, बहुत जल्दी बनते हैं। और बारिश के समय अगर आपकी मुर्गियां अंडे कम देती है तो आप इनको फ्री रेंज एरिया के अंदर छोड़ो। अगर मैं बोलता हूँ आपके अंडे अंडे कितने देगी आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि बाहर अपनी मर्ज़ी से कंकर पत्थर खाएंगे। और वो अंडे इतने कॉस्टली होते हैं कि अगर आप मुर्गी के नीचे पूरे अंडे रख दिए तो पूरे पूरे बच्चे निकल जाएंगे। अगर कुड़क मुर्गी है ना तो उसके अंदर वो अंडे रखो, जो कुदरती अंडे पैदा हो रखे तो पूरे पूरे वो बच्चे निकाल लें। इसके लिए आपको मुर्गा रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप खाली मुर्गियाँ छोड़ दी, दाना डाल दिया, अंडे ले रहे हो, ना। जो कुदरती तौर पर देसी देहाती में 1-2 मुर्गा होता है ना, वो दाना नहीं डालता है ना कुछ डालता है, वो अपना मुर्गे से भी अंडे निकलाते हैं। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप वो डाल दिया अंदर, क्या बोलते हैं, फीड डाल दिया, दवाई डाल दी, पाउडर डाल दिया, अंडे ले रहे हो तो उसमें बच्चे नहीं निकलेंगे भाई। कुदरती तौर पर जो बच्चे पैदा होते हैं ना, अंडा, मान लें कि आपके पास 20 मुर्गी है तो उसका कम से कम 3 मुर्गे तो आपके 2 मुर्गी या 3 मुर्गे आपके पास होना ज़रूरी है, तो वो अंडे देगी, वो बच्चे निकालेंगे बारिश के समय में इतने मतलब। और मुर्गी बारिश के समय में मैंने देखा है कि बहुत बच्चे निकालती है। सर्दी में तो मर जाते हैं, गर्मी में वैसे मर जाते हैं, लेकिन अभी ये जो सीजन चल रहा है अगस्त शुरू हो गया, आज अभी तो आज 30 जुलाई हुआ है, लेकिन अगस्त के महीने में बहुत बच्चे निकालते हैं। आप निकाल सकते हो, मैंने कई बार निकाले। अभी हमारी अंडे मेरे पास है नहीं, मेरी मुर्गियाँ कुड़क नहीं मांग रही है, कंटिन्यू अंडे दे रही है। अब यार क्या करें, अगर कुड़क मांगे तो हमने 3-4 मुर्गियाँ बैठा रखी, लेकिन अगर मतलब बंदे को पूरी मुर्गियाँ बैठ जाए और अंडे बच्चे हो जाए, क्योंकि इस समय अंडों को थोड़ी सप्लाई कम होती है। अंडे इस समय कम बिकते थे, लेकिन थोड़ी सी कम बिकते हैं, यानी 50% कम बिकते हैं। अभी जब सर्दी आ जाएगी तो फिर अंडों का डिमांड इतनी बढ़ जाएगी देसी अंडों में, क्योंकि आजकल के समय में हर इंसान अच्छा खाना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है यार। क्या अभी सब्जियाँ 100 रुपये केजी है, तो क्या ये देसी मुर्गे 50 या 30 रुपये में मिल रहा है, तो कितना अच्छा है। कितनी बीमारियाँ से ठीक होती है पता है आपको, प्योर देसी मुर्गे अंडे खाने से शरीर की कितनी प्रकार की बीमारी ठीक होती है, वो तो खाने वाले को पता। आजकल हर इंसान बीमारी से ग्रस्त है, तो मैं यार इंसान को ये बोलता हूँ, अंडा बताते हैं कि मीट के अंदर नहीं आता है, तो आप हर इंसान एक अंडा खाइए और शाम को दूध पिए, फिर देखो आपकी कितनी एनर्जी आती है, कितनी इसमें प्रोटीन होती है। हमारी सेना के अंदर तो 5 अंडे पर डे जवान को मिलते हैं खाने के लिए। हाँ तो बोल रहे, लेकिन 5 अंडे मिलते हैं, क्यों दे रहे हैं गवर्नमेंट, कुछ उसका फ़ायदा तभी तो दे रहे हैं जवान को फिट रखने के लिए। तो आप एक देसी अंडा 1 महीने कंटिन्यू खा के देखो ना, जैसे आपको घुटनों का दर्द है, जुकाम है, कोई भी बीमारी है ना, कमजोरी है शरीर में, कपकपाई जो भी है, मैंने यहाँ तक सुना है कि जो कैंसर होता है वो भी मुर्गी के अंडों से ठीक होता है। मैंने कहीं देख पढ़ा है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने इनमें देखा है। तो ये अंडे बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है, आप नेट पर सर्च मार के देखो, डॉक्टर भी अंडे बताते हैं। कोई बीमार होता है कि अंडे खाओ यार, कोई खून की कमी होती है अंडे खाओ यार,
कोई बच्चा उतार इनके अंडा दिया करो। तो अंडे वो बॉयलर अंडे देसी अंडे में फ़र्क है ना। तो देसी अंडे रखने से कितना मतलब फ़ायदा है घर में। अगर आप 5 मुर्गी 1 मुर्गा रख लो अपने घर के लिए तो देसी अंडे खाओ। अगर आपके पास ज़मीन है ना या रेड़े के लिए थोड़ी जगह है मकान है तो इनको रखो। ज़्यादा नहीं रख सकते तो आप 5 मुर्गी 1 मुर्गा रख लो, 2 मुर्गी 1 मुर्गा रख लो और देसी अंडे खाओ। देसी अंडे खाओ तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी परिवार में। भाई खुद के अंडे प्योर अंडे मिलो और उनको खिलाओ। मेरे तरह अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अगर आपके पास ज़मीन है या खुला एरिया है तो आप इस तरह बड़ा रख लो। देखो मैंने रख रखा है, देखो हमारे मुर्गे तो कैसे खा रहे हैं। मेरे पास तो 3 वैरायटी के मुर्गे हैं। तो ये प्योर असील के बच्चे, तो ये प्योर असील है। तो ये दोनों आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो दोनों असील है। ये देखो दोनों वो टेढ़ी, हमारे तो पहले की ब्रीड होती थी गाँव में, तो ये देखो ये टेढ़ी है। उधर देखो काले कलर की 3 मुर्गियाँ खड़ी है, तीनों कड़कनाथ है। हमने बोला कड़कनाथ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की मुर्गियाँ होती है, उसके लिए तीनों कड़कनाथ है। इसी प्रकार एक काला कलर का मुर्गा खड़ा है, ये प्योर असील मुर्गा है 10,000 का। ये ब्राउन कलर की मुर्गी, ये असील मुर्गी है, बच्ची अभी अंडा नहीं दे रही। ये तो काले कलर का मुर्गा खड़ा है, कड़कनाथ मुर्गा है। वो देखो 2 छोटे छोटे मुर्गे खड़े टेढ़ी मुर्गे हैं। ये देखो ये असील मुर्गा, देखो ये बच्चा असील का। तो मेरे पास हर वैरायटी रख रखा है मैंने। असील की मुर्गे मैं अलग रखता हूँ कि उनको मैं बच्चे निकाल के सप्लाई करता हूँ। असील की एक लड़ाकू प्रजाति है, उसकी बहुत बेस्ट क्वालिटी और बहुत ही बड़ी डिमांड है उसकी। तो मैं मुर्गी मैं अलग तैयार करता हूँ। देखो ये जो असील के मुर्गे हैं, तो आप भी ऐसे तैयार करके कर सकते हो। अंडे बेच सकते हो, अंडे बिकते हैं, बच्चे बिकते हैं, मीट बिकते हैं। आजकल कौन नहीं खाता है अंडा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो अगर आपके पास कोई काम नहीं है। अगर आपके पास चलो ठीक काम है, आप फैक्ट्री में काम या कहीं मजदूरी के अच्छी कर रहे हो तो फिर तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में 1-2 मुर्गे रख के छोड़ दो। बिल्कुल काम नहीं, ऐसे बैठे हो तो आप मुर्गी फार्म करो एक बार। आपके इलाके में कौन सा मुर्गी फार्म चल रहा है, बॉयलर चल रहा है, कड़कनाथ चल रहा है, ये हमारी तरह देसी चल रहा है, अच्छी चल रहा है, वो करके आप करो। मैंने कई पूरे भारत में घूमा, कई जगह तो बहुत अच्छे मुर्गे बिकते हैं मार्केट में, देसी मुर्गे बिकते रहते हैं। तो आप पालो। अगर आप ऐसे मुर्गियों से नहीं निकालते, एक हैचरी आती है जिसको बोलते हैं मुर्गे निकालने की मशीन देसी भाषा में, उससे बच्चे निकाल के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, बच्चे बेच सकते हो। उसमें क्या दिक्कत है। बच्चा के ज़्यादा बड़ा चाहिए था आपको, जल्दी जल्दी इनको दवाई दे के भी आप पाउडर खिला के बड़े कर सकते हो। कई तरीके आजकल ये मुर्गी फार्म एक मतलब भारत में ऐसा व्यायाम है कि ऐसा एक बिजनेस है कि जिसमें हर इंसान को फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको, उनका रखने का ढंग, उनको खिलाने का ढंग, उनको हर मैंने भी पिछला वीडियो बनाया कि इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने जाली लगा रखी है ताकि कुत्ता बिल्ली ना नुकसान हो। अगर मान लें एक मुर्गा एक खा गया, 10,000 का मुर्गा असील, तो नुकसान हो गया ना। कुत्ता को तो क्या पता, ये जो अब टेढ़ी मुर्गा है 700 रुपये का है, इसको खाए तो कोई बात को नहीं, इसको खा गया तो इसके लिए पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है, नुकसान नहीं हो। छोटे बच्चे अगर आपके पास में तो उसका 2 फेज में कर दो, तो उसको अंदर रखो। तो ये दिख रहा है मैंने 2 फेज में कर रखा है। ये मेरा फार्म हाउस दिख रहा है छोटा सा, इतना बड़ा फार्म हाउस नहीं है मेरे पास, नहीं इतनी मेरी हस्ती की 1000 मुर्गा रख सकता हूँ मेरे पास, लेकिन ये छोटा छोटा मैंने कर रखा है, उससे मेरा काम चल रहा है। तो मेरे को मजदूरी मिल रही है पूरी, इतनी मेरे को चाहिए इतनी मिल रही है, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कर रखा छोटा सा, देखो बच्चों के लिए अंदर है। ये छोटी छोटी जाली के अंदर फिर मैंने जाली लगा रखी है। इधर जाली है ही है, लेकिन ये जाली वो लगा रखी है ताकि इसके अंदर नेवला सांप अंदर ना घुसे, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाए। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे अंदर, वो भाग रहे, देखो छोटे छोटे हाथ दूर, देखो उनके लिए मैंने छोटा सा बगीचा बना रखा है बच्चों के लिए। जो दोपहर के अंदर बगीचे के नीचे बैठ जाते हैं, बगीचे में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे हैं सुंदरता के लिए। देखो ना, तो इनमें जो दिख रहे हैं छोटे छोटे वो गिरते हैं ना कीड़े मकोड़े, वो खा ले। देखो ये उस फार्म में हम अंदर जाके दिखाऊंगा। तो ये छोटा सा फार्म बना रखा है मैंने। तो इसी प्रकार आप ये बिज़नेस कर सकते हो, अच्छा बिज़नेस है। मैं बोल रहा हूँ, मैं 30-35 साल से करता आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इसमें थोड़ा ध्यान देना है बस। अगर परिवार का हर सदस्य इसको संभाल सकता है, जरूरी नहीं कि आप अपनी मजदूरी करो, अपने परिवार को किसी सदस्य को बोल दिया तो ध्यान रखना है, बच्चों को ध्यान रखना। क्या एक बार प्रोटेक्शन कर दिया चलो ठीक है, हमने तो उसका पूरा जाब्ता कर रखा है। यानी कि हमारे देसी भाषा में बोलता है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। जाब्ता का मतलब इसकी कोई, इनका राजस्थानी बोलता है जाब्ता मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ अंदर नहीं आएगा, आराम से दिन भर घूमते रहेंगे अपने। अगर इनको कोई दिखाई देगा तो ये घास छोटा तो उधर आते ये मुर्गा चिल्लाएगा, पता लग जाएगा कुछ गड़बड़ है, या तो वो भाग जाएगा, नहीं तो हम आके भगा देंगे उसको। कोई अंदर को जानवर से घुस जाएगा, नेवला घुस सकता है, उसके अलावा कोई नहीं घुस सकता। कुत्ता भी तो मैंने जाली बांध रखी है, नहीं घुस पाएगा। तो आप देख लो, ये छोटा छोटा मैंने बना रखा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है जाली। तो ये अंदर बच्चों के लिए, अंदर बच्चे रहते हैं, अंदर बाहर आते ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे अंदर खाते हैं। उनको दाना भी डाल दूंगा थोड़ा बहुत, और कीड़े मकोड़े चुगते रहते हैं। उस बार मेरे क्या है, गाय भैंस है, गाय भैंस का गोबर पड़ा है, गोबर के अंदर आपको पता है कितने कीड़े आते हैं, इस तरफ आते हैं, वो पूरे खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं बस।
बाकी ये बड़े वाले इधर इस एरिया में घूमते रहते हैं। वैसे एक मुर्गी बच्चे तो बाहर निकाल लिया, वो भी नहीं, वो घूम रही निकले ऐसे आराम से अपना पेट भर लेते हैं दिन भर। तो आप भी ऐसा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है ये, कोई इतनी परेशानी नहीं है इस बिजनेस में। ये देखो मेरे कितने मुर्गे, फार्म भरा पूरा। अभी बच्चे मुर्गियाँ कुड़क नहीं हो रही है, अगर कुड़क हो तो अंडे और बच्चे वो निकाल लेंगे, अंडे दे रही है दबा के, क्योंकि बाहर घूम रही है, उनको खुद खाने को मिल रहा है दबा के, तो क्या करें।